नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग जो पिछले संडे को करंट का एक तो देखे थे, ठीक, तो उसी के हिसाब से आज हम लोग देखेंगे करंट का। ठीक, इस संडे भी करंट का देख रहे हैं, जो 7 तारीख से 14 तारीख का करंट अफेयर है उसको देख रहे हैं। और जो कंप्यूटर का क्लास चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, तो आज हम लोग करंट देख लेते हैं, उसके बाद कल से फिर कंप्यूटर का क्लास देखेंगे। तो सबसे पहले है आज 21वां वसुंधरा सम्मान मिला है। ठीक, 21वां वसुंधरा सम्मान। तो 21वां वसुंधरा सम्मान किसे मिला है? तो ये सतीश जायसवाल को मिला है इस साल। ठीक, किसे मिला है? सतीश जायसवाल। सतीश जायसवाल कौन है? तो सतीश जायसवाल एक साहित्यकार है। कौन है? एक साहित्यकार है। ठीक है, और ये कब मिला है? कब मिला है की बात की जाए तो 14 अगस्त 2021 को, 14 अगस्त 2021 को इसको मिला है। ठीक, और किसके द्वारा इसको दिया गया है? सम्मानित किसके द्वारा किया गया है? तो सम्मानित जो है सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। और ये जो आयोजन जो है वो कब किया गया था? तो 14 अगस्त को तो किया गया था। ठीक, इस दिन क्या था? देवी प्रसाद चौबे की 45वीं क्या थी? पुण्यतिथि थी। ठीक, किसकी? देवी प्रसाद चौबे की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। ठीक, इसमें बात की जाए जो वसुंधरा सम्मान है, ठीक, इसका प्रारंभ कब हुआ है? तो इसका प्रारंभ जो है 2001 में हुआ है। ठीक, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, ठीक, उसके बाद 2001 में ये पहला सम्मान दिया गया था। और ये कब है? अभी जो दिया गया है वो 21वां नंबर का है। कौन से नंबर का है? 21वां नंबर का है। तो 2001 में, ठीक, 2001 में किसे दिया गया था? तो रमेश नायर को दिया गया था। किसे? रमेश नायर। ठीक, फिर 2020 में याद रख लीजिए, 2020 में किसे मिला? ईवी मुरली को मिला था। 2020 में वसुंधरा सम्मान किसे मिला था? तो ईवी मुरली को। अगला है हमारा 100 दिन 100 कहानियां कार्यक्रम। ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है, 100 दिन और 100 कहानियां। तो ये सरकार द्वारा जो है इसका प्रारंभ कब किया जाएगा? तो इसका प्रारंभ 15 अगस्त 2021 से किया जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये अच्छे हो सकते हैं क्वेश्चन। 100 दिन 100 कहानियां कार्यक्रम का प्रारंभ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कब किया जाएगा? तो ये 15 अगस्त 2021 को किया जाएगा। अगला है ये जो है कौन से स्कूल में प्रारंभ किया जाएगा? कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो ये जो है मिडिल स्कूल में। कौन सी स्कूल? याद रखने हैं हम लोग को, मिडिल स्कूल। क्वेश्चन आ सकता है 100 दिन 100 कहानियां कार्यक्रम का प्रारंभ कौन सी स्कूल में किया गया? प्राथमिक, मिडिल, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसके याद रखने मिडिल स्कूलों में। और इसका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है कि अंग्रेजी भाषा को क्या करना है? विकसित करना है बच्चों में। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का क्या करना है? विकास करना है। ये इसका लक्ष्य है, 100 दिन 100 कहानियां कार्यक्रम। अगला देख लेते हैं हम लोग, फिजियोथेरेपी तुमचो द्वार। ठीक, तो द्वार मतलब कि घर तक पहुंच। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या है? तो ये वृद्ध जनों और निःशक्त जनों को क्या किया जाता है? इसके द्वारा उपचार किया जाता है। ठीक, और स्थान की बात की जाए तो कहाँ है? ये कोंडागांव में है। कहाँ चल रहा है ये फिजियोथेरेपी तुमचो द्वार? ये कोंडागांव में चल रहा है। इसको याद रखना, फिजियोथेरेपी तुमचो द्वार योजना जो है कहाँ चल रही है? तो कोंडागांव लेना है आप लोग को। ठीक, ये मोस्ट एमपी ये है, जनजाति एटलस का विमोचन किया गया। क्या? जनजाति एटलस का। ठीक है, और ये कब किया गया? तो 9 अगस्त 2021। ठीक, और 9 अगस्त तो जानते हो आप सब लोग अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। ठीक, और इसको तैयार किसके द्वारा किया गया है? इस एटलस को तैयार किसके द्वारा किया गया है? तो बात की जाए इस एटलस की तो ये आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान TRI रायपुर के द्वारा इसे क्या किया गया है? तैयार किया गया है। किसके द्वारा? आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर के द्वारा। विशेष बात यह है कि इसमें आप लोग को जानना है विशेष, ये ऐसा एटलस जारी करने वाला, क्या इस प्रकार का जो एटलस है उसे जारी करने वाला छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य है? तो छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर का राज्य है। इससे पहले उड़ीसा एवं झारखंड के द्वारा, किसके द्वारा? उड़ीसा एवं झारखंड के द्वारा भी इस प्रकार का एटलस जो है जारी किया जा चुका है। और इसमें क्या रहेगा इस एटलस में? तो इस एटलस में रहेगा जो छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ हैं। ठीक, उन सबके संबंध में क्या रहेगा? उनके खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति, कल्चर, ठीक, ये सब के बारे में उसमें रहेगा। ठीक, बात याद रखना है आपको, ये जो है तीसरा राज्य है, ये मोस्ट एमपी है। जनजातीय एटलस का विमोचन करने वाला छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य है? क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लेना है? तीसरे नंबर का। अगला है
सद्भावना कलम का क्या किया गया, विमोचन किया गया, सद्भावना कलम का। ठीक, ये कौन से अवसर पर किया गया, तो ये मिनी माता की स्मृति के दिवस पर। कब, मिनी माता की स्मृति के दिवस पर। किसके द्वारा, तो सीएम भूपेश बघेल के द्वारा। तिथि की बात की जाए तो 11 अगस्त 2021 को किया गया। कहते हैं उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल दिया गया है। क्या, उत्कृष्ट विवेचना हेतु किन्हें दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ में जो पुलिस अधिकारी है, ठीक, 3 पुलिस अधिकारियों को क्या दिया गया है, उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल दिया गया है। और ये मेडल किसके द्वारा दिया गया है, तो ये मेडल बात की जाए तो ये भारत सरकार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और ये किन किन लोगों को दिए गए हैं, उनका नाम देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है छत्तीसगढ़ पीएससी। ठीक, पहला है राजू शर्मा। ठीक, राजू शर्मा, ये कहाँ पदस्थ है राजू शर्मा, तो ये बेमेतरा में पदस्थ है। ठीक, और कौन से पद पर है, तो उप पुलिस अधीक्षक के पद पर है। कौन से पद पर है, उप पुलिस अधीक्षक। अगला कौन है, इंदिरा वैष्णव। क्या, इंदिरा वैष्णव, और एक कहाँ पदस्थ है, तो ये राजनांदगांव में पदस्थ है। कहाँ, राजनांदगांव में। अगला क्या है, ये कौन से पद पर है, तो बात की जाए ये उप निरीक्षक के पद पर है, उप निरीक्षक। अगला है इंदु शर्मा। क्या, इंदु शर्मा, ये कहाँ पदस्थ है, तो ये बस्तर में है। ठीक, और ये कौन से पद पर है, तो सहायक उप निरीक्षक के पद पर है। ठीक, उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल दिया गया इन तीनों लोगों को। और बात की जाए अभी हमारे जो डीजीपी की, तो डीजीपी कौन है, डीएम अवस्थी। ठीक, डीएम अवस्थी जी। ठीक, अगला है छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार। छात्र को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार दिया गया। ठीक, कौन से अवसर पर, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। कौन से अवसर पर, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर। ये तिथि क्या है, 7 अगस्त 2021। ठीक, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम का एग्जाम हुआ था 2017 में। ठीक, उसमें क्वेश्चन पूछा था, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम में क्वेश्चन आया था। अगला है पुरस्कार की बात की जाए तो इसमें 623 बुनकर परिवारों के, ठीक, प्रतिभाशाली क्या है, छात्रों को पुरस्कारित किया जाएगा। किसके द्वारा, तो सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किया गया, मतलब ठीक, पुरस्कृत किया गया। अब बात की जाए छत्तीसगढ़ में जल मिशन। ठीक, जल मिशन। ठीक, तो आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन ये केंद्र की योजना है। ठीक है, जल जीवन मिशन केंद्र की योजना है। ठीक है, जिसमें केंद्र का 50% भागीदारी रहता है और राज्य का। ठीक, उत्तर पूर्वी राज्यों में अलग है ये, अभी जो सामान्य राज्य है उसके लिए 50-50% है, मतलब 50% केंद्र देता है इसके लिए फंड और 50% राज्य देगा। तो जल जीवन मिशन देखते हैं, इसकी बैठक हुई है। ये बैठक कैसी थी, तो समीक्षात्मक बैठक हुई। कौन सी बैठक, समीक्षात्मक। इसमें कौन कौन शामिल हुए बैठक में, तो जल शक्ति मंत्री कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक, कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम भूपेश बघेल के बीच क्या हुआ है, समीक्षात्मक बैठक हुआ। तो ये तो हो गया। और लक्ष्य की बात की जाए तो दोनों का अलग अलग है, केंद्र का लक्ष्य अलग है और राज्य का लक्ष्य। तो पहले देख लेते हैं हम लोग राज्य का। राज्य का लक्ष्य क्या है, तो 2021-22 में, ठीक, 2021-22 इसमें बजट में पास किया गया था 850 करोड़। ठीक, 850 करोड़। तो 2021-22 का लक्ष्य है कि 22.14 लाख घर में क्या है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार का 2021-22 में कितने लाख घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य था, तो 22.14 लाख घर में क्या है, नल कनेक्शन लगवाने का लक्ष्य। ठीक है, अब बात की जाए 2023 के लक्ष्य, तो 2023 में हर घर नल कनेक्शन लगाने का क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य। ये हो गया छत्तीसगढ़ सरकार का। ये क्वेश्चन मोस्ट एमपी है कि हर घर नल लगाने का लक्ष्य जो है जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार का कौन से वर्ष तक है, तो 2023 तक। अब भारत सरकार की बात की जाए तो भारत सरकार का लक्ष्य 2024 तक है। कब तक, 2024 तक हर घर नल जल पहुंचाना। ठीक है, अब आते हैं बस्तर दशहरा में। तो बस्तर दशहरा में क्या बताऊं, आप लोग को सब लोग जानते होंगे बस्तर दशहरा, लेकिन हम बस्तर दशहरा 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक, बस्तर दशहरा 2021 का शुभारंभ कब हुआ है, तो इसका शुभारंभ 8 अगस्त 2021 को हुआ है। कब, 8 अगस्त 2021 को। ये कितने दिनों तक चलता है, ये 75 दिनों तक चलता है, आप सभी को पता होगा। 2021
इसका शुभारंभ कब हुआ है? 8 अगस्त 2021 को। इसमें जो है पाठ यात्रा पूजा विधान से इसका क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। किससे? याद रखिएगा, ये मोस्ट एमपी है। किससे शुभारंभ किया गया है? पाठ यात्रा पूजा विधान से इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। ठीक, और ये पूजा कैसे किया गया है? तो माचकोट के जंगल से जो लकड़ी लाए थे, ठीक, उससे इसका पूजा शुभारंभ किया गया, पूजा का शुभारंभ किया गया। ठीक, और जो माचकोट जंगल से जो लकड़ी लाते हैं, ठीक, उसको क्या कहते हैं? ठुरलू खोटला कहते हैं। क्या? ठुरलू खोटला। इसको याद रखिए, मोस्ट एमपी। माचकोट के जंगल से बस्तर दशहरा के लिए जो लकड़ी लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन हो सकता है। उसे ठुरलू खोटला कहते हैं। इसका शुभारंभ कब हुआ था? इतिहास की बात की जाए तो 1408 में, ठीक, राजा पुरुषोत्तम देव के द्वारा। भूमिहीन न्याय योजना, ठीक, भूमिहीन न्याय योजना क्या है? तो ये किसान न्याय योजना का एक विस्तार है। ठीक, सरकार 2020 में किसान न्याय योजना शुरू की है। ठीक, और उसका विस्तार करते जा रही है। आप सभी लोग देखे हो, इसमें सरकार ने क्या शामिल किया है? पहले धान के लिए दिया जाता था किसान न्याय योजना, फिर इसमें 13 फसल को शामिल किया गया, 13 फसल को। उसके बाद क्या किया गया? वृक्षारोपण कार्यक्रम को भी इसी में शामिल किया गया। इसी का भाग ही है किसान न्याय योजना का। फिर क्या किया गया? भूमिहीन न्याय योजना, ठीक, वो भी उसी का भाग है। ये क्या है? तो ये न्याय योजना का एक विस्तृत रूप है। ठीक, विस्तृत रूप है। ठीक है, इसका प्रारंभ कब होगा? तो देवउठनी एकादशी को होगा। ठीक है, और ये जानकारी किसने दी है? तो केंद्रीय मंत्री रविंद्र चौबे ने दिया है, केंद्रीय मंत्री रविंद्र चौबे। ठीक है, और ये योजना क्या है? तो योजना के तहत जो है भूमिहीन, ठीक, जिनके पास भूमि नहीं है, ठीक है, उन लोगों को कितना? 6,000 रुपये प्रति साल दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष कितना दिया जाएगा? 6,000 रुपये। इसको याद रखिएगा, मोस्ट एमपी इसी को पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, भूमिहीन न्याय योजना के तहत भूमिहीन लोगों को सरकार द्वारा कितने हज़ार रुपये का प्रत्येक वर्ष प्रावधान रखा गया? तो 6,000 रुपये का प्रावधान रखा गया। ठीक है, अगला है हाई इम्पैक्ट मेगा वाटर सेट परियोजना। ठीक, हाई इम्पैक्ट मेगा वाटर सेट परियोजना, तो इसका शुभारंभ क्या हुआ है? ये जो परियोजना की वेबसाइट है, ठीक, हाई इम्पैक्ट मेगा वाटर सेट परियोजना की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसकी वेबसाइट का, ठीक, कब किया गया? तो 7 अगस्त 2021 को। ठीक, किसके द्वारा? तो सीएम भूपेश बघेल के द्वारा। ठीक है, तो विशेष बात यह है, जब ये कार्यक्रम हुआ, ये शुभारंभ का, तो उस समय जो है सीमांत कृषकों की आजीविका को मजबूत बनाने के लिए, ठीक, सीमांत कृषकों की आजीविका को मजबूत बनाने के लिए क्या? एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। ठीक है, अगला एक पुस्तक देख लेते हैं, बेड साइड अप्रोच टू क्लिनिकल कार्डियोलॉजी। क्या पुस्तक का नाम क्या है? बेड साइड अप्रोच टू क्लिनिकल कार्डियोलॉजी। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? तो चंदन कुमार दास, ये बिलासपुर के कार्डियोलॉजिस्ट है। ठीक, इसका विमोचन राज्यपाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, कार्डियोलॉजी, ठीक है, एक कार्डियोलॉजी क्या है? तो हृदय विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन आता है साइंस में, ठीक, कार्डियोलॉजी का संबंध है तो हृदय विज्ञान से लेना है। ठीक, और कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? हृदय विशेषज्ञ होता है। ठीक है, अगला है जयंती स्टेडियम। जयंती स्टेडियम कहाँ है? भिलाई में। ठीक है, इसका नाम परिवर्तन करने की बात की जा रही है। ठीक, इसकी घोषणा 15 अगस्त को होगी। ठीक है, इसका नाम क्या रखा जाएगा? शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। एक स्टेडियम तो वहाँ है रायपुर में, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वो। ठीक है, और ये कब क्या होगा? इसका नाम भी शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। शहीद वीर नारायण सिंह कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद। अगला क्या है? इंटरनेशनल चैंपियनशिप पोखरा नेपाल में हो रहा है। ठीक, इंटरनेशनल चैंपियनशिप पोखरा नेपाल में हो रहा है। ठीक, और इसके तत्वाधान किसके तत्वाधान में हो रहा है? तो ये संयुक्त भारतीय खेल फेडरेशन ऑफ इंडिया, संयुक्त भारतीय खेल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हो रहा है। ठीक है, इसके आयोजन की बात की जाए तो 12 अगस्त से इसका आयोजन प्रारंभ हुआ है। अब बात करते हैं गोल्ड मेडल। ठीक, जो छत्तीसगढ़ की किसने प्राप्त किया है? ठीक है, तो दुर्गा चंद्राकर या खुशबू चंद्राकर भी नाम है इसी का। ठीक है, ये कहाँ की निवासी है? दुर्गा चंद्राकर, खुशबू चंद्राकर, ये गरियाबंद की निवासी है। ठीक है, इन्होंने किक बॉक्सिंग में 50 केजी वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आज का करंट अफेयर। कल से हम लोग कंप्यूटर का क्लास फिर देखेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।